नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। हम एक बार फिर से आपके बीच एक लंबे अरसे बाद एक बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक सबके काम आएगा और आप कुछ सीख पाएंगे। आज जिस टॉपिक को लेकर हम उपस्थित हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पार्ट 1 है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। बिना टाइम वेस्ट किए हम मुद्दे की बात करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा रूल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमें बताता है कि किस तरह से वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन जेंडर से अग्री करता है। फॉर्मूले की बात करें तो ढेर सारे हैं हमारे पास। अभी हमने कुछ रूल लिखे हैं, पार्ट 1 है जो हम आपके बीच लेकर उपस्थित हैं। किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से मैच करना चाहिए। जैसे कि रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। ये रूल है। इसके अलावा ये तो मुख्य रूल है, मुख्य नियम है। इसके अलावा कई ढेर सारे अन्य नियम हैं जिनको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच फॉलो कराया जाता है, और उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। पहला रूल, जैसा कि मैंने बोला कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। देखें फर्स्ट एग्जांपल, पहले हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। अ वर्ब मस्ट अग्री with its subject in number and person। किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अग्री करना चाहिए। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस में देख रहे हैं राम सिंगुलर है। राम सिंगुलर है तो हमने वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाया है। राइट्स हमने लिखा है। अगर हमने राइट लिखा होता तो वो प्लूरल होता। जैसे ही मैंने उसमें एस और एस लगाया वो सिंगुलर हो गया। राम राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। क्लियर है? सबसे पहला रूल, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया है। आप पेन और पेपर लेकर चाहें तो रूल्स को नोट कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। द क्वालिटी, क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी सिंगुलर है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज was not good। आम तो प्लूरल है, मैंगो प्लूरल है, लेकिन उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज was not good। was लगा है बिकॉज ऑफ क्वालिटी, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब was लगा है, सिंगुलर है। क्लियर हुआ? फर्स्ट रूल का पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जैसे द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन आर इररिलेवेंट। इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो इररिलेवेंट हैं, मतलब रिलेवेंट नहीं है। ओके, तो रिजल्ट्स की बात कर रहा है, इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है। रिजल्ट सब्जेक्ट है और रिजल्ट में एस लगा हुआ है, अर्थात ये प्लूरल है, तो इसके साथ आर लगा हुआ है। यानी फर्स्ट रूल हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है
तो वर्ब प्लूरल लगेगी। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं। दूसरा रूल, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। राम एंड श्याम ये दो सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हैं, तो यहां आर लगा हुआ है। क्लियर? दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होगी। क्लियर? दूसरा, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेसियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड अलग मेटल है, सिल्वर अलग मेटल है, और दोनों को प्रेसियस कह रहा है, दोनों एंड से जुड़ा है, दो सिंगुलर एंड से जुड़ा है, तो वर्ब प्लूरल होगी। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेसियस मेटल्स। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, इसी का एक अपवाद है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट या दो अलग अलग सब्जेक्ट किसी एक पॉइंट को इंगित कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लगेगी। देखिए एग्जांपल है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता। तो समय और ज्वार, टाइम एंड टाइड दोनों मिला के एक कहावत बन रहा है, एक स्लोगन बन रहा है। इसलिए दो सिंगुलर के साथ दो सिंगुलर मिल करके भी एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगी है, वेट्स लगा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, उसी का सेकेंड एग्जांपल, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड। अगर दो क्वालिटी से किसी एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी की बात किया जाए, तो जाहिर सी बात है पहले वाले के पहली क्वालिटी जो पहले लिखा जाएगा उसके पहले आर्टिकल लगेगा। द नॉवेलिस्ट एंड पोएट, द नॉवेलिस्ट एंड पोएट, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, नॉवेलिस्ट है और पोएट है, तो उनके साथ सिमिलर लगाए, इज लगेगा। द नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड। अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगता, द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट, कुछ इस तरह होता, द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट। ये दो अलग अलग व्यक्ति की बात करता, तो इनके साथ आर लगता, आर डेड। लेकिन अगर आर्टिकल एक हटा, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, वही नॉवेलिस्ट है वही पोएट है, तो आर्टिकल पहले के साथ लगेगा और इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगी, यहां इज लग जाएगा। जो ये इसका सेकेंड एग्जांपल है। आई होप इट इज क्लियर। तो दो एग्जांपल हमने देख लिए जो अपवाद है सेकेंड रूल का। नाउ रूल नंबर 3, अगर दो सब्जेक्ट, एक सिंगुलर हो दूसरा प्लूरल हो, कुछ इस तरह से, अगर दो सब्जेक्ट, दो अलग अलग सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के, जो सब्जेक्ट पहले लिखा होगा उसके अनुसार यूज की जाएगी। जैसे मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज कम। मोहन एज वेल एज, मोहन और हिज फ्रेंड्स, पहला सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है, मोहन हिज फ्रेंड्स। तो ऐसे कंडीशन में एज वेल एज से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं, वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। मोहन है तो हैज लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर इस तरह से किया जाए, रीता एंड हिज सिस्टर्स हैज ऑब्लिक हैव गॉन। आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, रीटा एंड हर सिस्टर्स हैज और हैव गॉन, इनमें से कोई एक चुनना हो, तो पहले रीता लिखा हुआ है
और एज वेल एज एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है तो बात दूसरी होगी। हम बात कर रहे थे एज वेल एज की, एज वेल एज की। तो ऐसे कंडीशन में एज वेल एज आने से पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लग रही है, यानी हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। अगर दो सब्जेक्ट, दो अलग अलग सब्जेक्ट नॉर, नो, नॉर और या नीदर नॉर से जुड़े हों, तो ऐसे कंडीशन में वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, समझिए। अगर दो सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट, वो सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, वो नॉर और या नीदर नॉर से जुड़े हों, ऐसे कंडीशन में वर्ब फर्स्ट के हिसाब से लगेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। नो बुक और कॉर्नर, दो सिंगुलर है, बुक और कॉर्नर। नो बुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। ना तो कोई बुक ना ही कोई कॉर्नर अनएक्सप्लोर्ड था। तो दो सिंगुलर हैं, नो और से जुड़े हैं, ऐसे कंडीशन में वर्ब सिंगुलर लगी है, वॉज। ओके, एक और है, नीदर फूड नॉर वाटर वॉज अवेलेबल। नीदर नॉर से जुड़े हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर होगी। दो सिंगुलर सब्जेक्ट नीदर नॉर, नॉर या और से जुड़े हैं तो वर्ब सिंगुलर होगी। नीदर फूड नॉर वाटर वॉज अवेलेबल। इसका मतलब कि ना तो फूड और ना ही पानी अवेलेबल था। दोनों सिंगुलर हैं और नीदर नॉर से जुड़े हैं, ऐसे कंडीशन में वर्ब सिंगुलर होगी। रूल नंबर 4 क्लियर। नीदर नॉर का एक और एग्जांपल देते हैं। नीदर राहुल नॉर गीता वॉज इन द स्कूल। नीदर राहुल नॉर गीता वॉज इन द स्कूल। तो नीदर के बाद राहुल नॉर गीता दोनों सिंगुलर हैं, नीदर नॉर से जुड़े हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर लग रही है, वॉज लग रहा है। क्लियर हो रहा है। लास्ट रूल, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट ईदर और से जुड़े हैं, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। एक और है, नीदर यू नॉर आई एम टू बी ब्लेम्ड। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट, इसके पहले वाले रूल में दो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही थी, लेकिन दो अलग अलग, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो सकता है। दो अलग अलग सब्जेक्ट अगर एक साथ नीदर नॉर या ईदर और से जुड़े हैं तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। जैसे हम देख रहे हैं कि ईदर ही और आई, ईदर और से जुड़ा है ही और आई, दो सब्जेक्ट हैं। ऐसे कंडीशन में नियरेस्ट वर्ब के नजदीक जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। आई के साथ एम लगा हुआ है, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। बहुत क्लियर है। एक और, नीदर यू नॉर आई, यू आई, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग नंबर हैं, तो इनके साथ जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लग रही है। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा 5 रूल। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। पहला रूल था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर। दूसरा रूल, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगी। 2 रूल होगा। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि दो, उनका अपवाद है दूसरे रूल का, कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एंड से जुड़े हों और किसी एक ही पॉइंट को इंगित कर रहे हों, जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। रूल नंबर 3, अगर
रूल नंबर 3 है, अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट, एक सिंगुलर एक प्लूरल, एज वेल एज से जुड़े हैं तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर बिजी। नेक्स्ट रूल इज नॉर और या नीदर नॉर से जुड़े हुए दो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी। और लास्ट रूल है कि अगर ईदर और या नीदर नॉर से दो डिफरेंट सब्जेक्ट हों तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।